हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं राजस्थान ग्राम सेवक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। ये एग्जाम जो है 2016 में हुआ था, तब ग्राम सेवक के नाम से इस पेपर को जानते थे और अभी के लिए रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर आरडीओ कहते हैं। क्वेश्चन जो आने वाले हैं मोर और लेस यही पैटर्न फॉलो होगा। इसमें बहुत सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चंस भी थे, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से ज्यादा बेहतर हमने ये समझा कि इन क्वेश्चंस से हमें क्या इंसाइट्स मिलती है, किन चीजों पर हमें ध्यान रखना होगा फ्यूचर में, इन चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। और इसमें टोटल 120 सवाल जो आते हैं, हम लोग ऑलरेडी 65 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आपको नजर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है ये एक लंबा सा सवाल है और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसके आधार पर फिर आपको करेक्ट कंक्लूजन निकालना है। तो पहले ये पढ़ लें एक बार स्टेटमेंट कि 6 पीपुल, पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल और प्रकाश, ये इनका जो जन्म है, दे वेयर बोर्न ऑल ऑन द सेम डे ऑफ द ईयर। ठीक है, बट ईच वॉज बोर्न इन डिफरेंट 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ओके, और फिर इसके आधार पर आपको ऐसा बता दिया गया कि ये जो 6 व्यक्ति हैं जिनका समान तारीख को जन्म हुआ है, लेकिन लगातार 6 अलग अलग वर्षों में हुआ है। और ये पता चल गया कि ये पारुल है वो उम्र दराज है सतीश से, पारुल जो है वो ओल्डर है सतीश से, राजेंद्र जो है वो ओल्डर है तरुण और विशाल से। तो ये पता चल रहा है कि तरुण है और विशाल है, और इन दोनों से उम्र में बड़ा है राजेंद्र। इसी तरीके से जो प्रकाश है वो 2 साल बड़े हैं तरुण से, यानी कि ये तरुण है तो यहाँ पे कहीं प्रकाश होंगे, लेकिन ये समझ आया कि यहाँ पर एक गैप है, 2 साल बड़ा है और हर कंसेक्यूटिव ईयर में किसी ना किसी का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता होगा, मे बी वो यही हो। ठीक है, पारुल वॉज बोर्न आइदर इन 1962 और इन 1963। ये बता दिया गया कि इसका जन्म 1962 या 63 में रहा होगा। और ओल्डेस्ट मेंबर जो ग्रुप का है उसका जन्म जो है वो 1960 में हुआ है, यानी कि या तो पारुल से उम्र में 2 लोग बड़े हो सकते हैं या फिर एक बड़े होंगे। अब इस आधार पर आपको कंक्लूड करके बताना है कि क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा यंगर से ओल्डर की तरफ। यानी ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि यहां पर बताया गया है कि सतीश जो है वो यंगर है अगर पारुल से तुलना की जाए, ये बात आप समझ रहे हैं। और साथ में ये भी बता दिया गया है कि जो राजेंद्र है वो ओल्डर है तरुण और विशाल से, प्रकाश जो है वो 2 साल बड़े हैं तरुण से। इनको आप अच्छे से सेट करिए और आप कंक्लूड कर पाएंगे कि यहाँ पर नंबर में, ऑर्डर में देखा जाए तो सेकंड या थर्ड नंबर पर आपको पारुल नजर आनी चाहिए थी। ओके, तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है सबसे बड़े, अगर इस तरीके से देखें तो हमें पता चलना चाहिए कि पारुल यहां पर सेकंड ऑर्डर पर है और यहां पे थर्ड ऑर्डर पर। यही दोनों हो सकते हैं चांसेस, क्योंकि 60 के बाद 62 या 63। अब इस दोनों ऑप्शन में से आपको सही चूज कर लेना होगा, और अगर आप इसमें सफल हैं तो काम आसान हो जाएगा। और प्रकाश जो है वो 2 साल ओल्डर है तरुण से, तो प्रकाश यहां दिख रहे हैं और तरुण, इनके बीच में एक इंसान होना चाहिए। यहां तो वो लैग कर रहे हैं ना, लगातार दे दिया गया है उनका नाम, तो ये होने से रहा। तो करेक्ट आंसर आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाते हैं, और यहां पर किसी सर्टेन लैंग्वेज में हम इंट्री को लिखते हैं 1 2 3 4 5, स्टडी को लिखते हैं 931785, तो उसमें टीनेंट को कैसे लिखेंगे। अब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की नीड नहीं है। यहाँ हर एक जो अल्फाबेट है उसके लिए एक मतलब कि नंबर डेजिग्नेटेड है। ई को यहाँ पर 1 से दिखा रहे हैं, एन को 2 से दिखा रहे हैं, टी को 3 से, आर जो है इसको 4 से, और वाई है इसको 5 से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ एस जो है इसको 9 से दिखाए हैं, टी जो है आपने देखा था कि इसमें भी टी 3 से है और यहाँ भी है। ई जो है इसके लिए 1 यूज हो रहा है, यहाँ भी हुआ था। अब इस आधार पर आप देखिए टीनेंट आपको लिखना है, सबसे पहले टी आ रहा है और टी के लिए 3 यूज किया गया है। इसमें सब में 3 है शुरू में, तो ये कोई भी एक हो सकता है इसमें से। फिर इसके बाद आता है ई, ई का नंबरिंग है हमारा 1, यानी 3 के बाद 1 आना चाहिए, जिसमें नहीं है उसको हटा देते हैं। इसके बाद फिर से
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n है, n के लिए नंबर 2 है, यानी 3 1 के बाद 2 आना चाहिए, यानी ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास अगला है a, और a के लिए हम देखें कि यहाँ पर यूज किया गया है 7, और 7 चौथे नंबर पर बस इसमें है, तो 67 का सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68, ये एक लंबा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की जा रही है 6 कजन्स की, चचेरे भाई हैं, ए बी सी डी ई और एफ। नो टू कजन्स आर ऑफ द सेम एज, यानी कोई सेम एज ग्रुप के नहीं है, बड़े छोटे हैं, बट ऑल हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट। वैसा एक जो क्वेश्चन पहले भी था, जो यंगेस्ट है वो 17 इयर्स ओल्ड है, और ई जो है वो ओल्डेस्ट है और उसकी एज 22 साल है, यानी सबसे बड़ा ई है और वो 22 साल का, ये बता दिया गया। एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, एफ जो है वो बीच में है कहीं बी और डी के। ए जो है वो ओल्डर है बी से और सी ओल्डर है डी से। बहुत कुछ आपको पता चल गया कि यहाँ पर डी है और डी से उम्र में बड़ा है सी। ओके, इसी तरीके से ए जो है ओल्डर है बी से, यानी ए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस तरीके से, इतना आपको आइडिया लग गया, ई सबसे बड़ा है। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि एफ जो है वो 18 ईयर्स का है, क्या ये बात सही है? तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ई है यहाँ पे और ये कंसेक्यूटिव है, तो ये हो गया कि मान लेते हैं कि ये उसके जस्ट पहले हो, तो ये 21 का, ये 20 का, ये 19 या 18 का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफ की बात की जा रही है कि वो 20 साल का है, तो नहीं 20 साल का तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर डी है, सी है और यहाँ पर उसके बाद ही एफ का नंबर आएगा, तो वो 20 साल का नहीं हो सकता है। डी 20 साल का हो सकता है ऑब्वियसली, और एफ 19 साल का, ये भी चांस है कि 19 या 18 का होगा, जैसा हमने शुरू में कहा था, लेकिन एफ 20 का नहीं हो सकता है, ये बात तय है, यही आपको बता देना था। 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69, वापिस से यहाँ देखिए कि एक कोड लैंग्वेज है जिसमें प्लेयर को ऐसा लिखते हैं, तो उसी लैंग्वेज में मैनेजर को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कुछ यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 3 यहाँ पर अल्फाबेट्स पर ध्यान दीजिए, फिर इन 3 अल्फाबेट्स पर ध्यान दीजिए, या कुछ भी आप इस तरीके से 2 3 4 ऐसे चांसेज होते हैं जहां पर कि रीअरेंज किया जाता है यहाँ पर अल्फाबेट्स को, तो इसी हिसाब से आपको ढूंढ लेना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया है, इन वर्ड्स को एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में। ए सबसे पहले आता है, फिर ई, फिर एल, फिर पी, फिर आर, फिर अंत में वाई। इसी तरीके से यहाँ मैनेजर में आप देखेंगे कि ए सबसे शुरू में 2 बार आना चाहिए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ई आना चाहिए, तो डबल ए के बाद ई, ये यहाँ पर ये इसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन बड़ा है, तो फिर जी आएगा, फिर एम, एम के बाद एन और अंत में आर। तो सही जवाब आपको मिल जाता है इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70, रीजनिंग का सवाल है कि एक मैन है, वो वॉक करता है 8 किलोमीटर पूरब दिशा में। देयर फ्रॉम ही मूव्स 5 km इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी वो अगर व्यक्ति यहाँ था तो यहाँ पहुंच चुका है और यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है कितना, 5 किलोमीटर, ऐसे कहीं इस जगह पे अब आ गया। ओके, फ्रॉम दैट प्लेस ही वॉक 6 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ जहां भी वो व्यक्ति है वहां से 6 किलोमीटर वो साउथवर्ड चलता है, तो वो जो लास्ट पॉइंट है उसका वो किस डायरेक्शन में रहेगा, क्या आप बता पाएंगे? तो वो ओरिजिनल पोजीशन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा इस जगह पे। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, ये एक इंटरेस्टिंग मैथ्स का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है किसी स्कूल में वो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है 10% अपने प्रीवियस टर्म के हिसाब से, और ये ऑल्टरनेट में एक साल बढ़ रहा है एक साल घट रहा है। और सन 2000 में बढ़ोतरी हुई है तो 2001 में कमी आएगी, फिर 2002 में बढ़ोतरी आएगी, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेट में बढ़ घट रहा है। सन 2000 में मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले वृद्धि हो रही है, तो 2000 में 100 से बढ़ के 110 हो गए हैं, ठीक है। अब 2001 में कमी आएगी, तो 2001 में 11 कम हो गए 99, एंड सो ऑन। 99 में फिर इंक्रीज होगा कितने का, तो 9.9 इंक्रीज होगा, तो 108.9 हो जाएंगे। तो ये 108.9 मिल जा रहा है, जो कि 100 से 8.9% अधिक है, ये इंक्रीज है। तो 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर सवाल है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी आर्टिकल का वो 2/5 है उसके मार्क्ड रिटेल प्राइस पर, और अगर उसको 10% डिस्काउंट पर दिया जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा। चलिए मान लेते हैं कि 50 रुपए का सामान है जो उसका मार्क्ड रिटेल प्राइस है, तो बनाने में उसको कितना खर्च आया, बनाने में खर्च आया 20 रुपए, 2/5। अब यहां पर कहा जा रहा है कि उसको 10% डिस्काउंट, तो ये एमआरपी पर 10% डिस्काउंट दिए तो 5 रुपए कम भी कर दिए, तो कितने में बेच रहे हैं, 45 में, और बनाने में खर्च कितना आया है, 20 रुपए खर्च आए हैं। तो यहाँ पर कितना आप देख रहे हैं कि मुनाफा में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट 25 रुपए है बाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 यानी 20/5, तो 125% के मुनाफा पर बेचा जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। यहां पर साइकिल सेलर की बात की जा रही है कि साइकिल सेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड रिटेल प्राइस एंड स्टिल अर्न्स 26% प्रॉफिट। अगर मार्क्ड प्राइस जो है साइकिल का वो 840 रुपए है, तो हाउ मच मनी वॉज पेड बाय सेलर फॉर दैट साइकिल, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है सिंपली। तो ये 840 रुपए जब अपना मार्क प्राइस रखता है और इसमें देख रहे हैं कि 10% डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ 84 रुपए तो और कम हो गए, जो भी वैल्यू आएगा उतने पे बेच रहा है, और वो वैल्यू जो है वो 126% है उसके सीपी का, तो उसका मान लेते हैं कि सीपी जो है वो ₹X है, तो 126% ऑफ X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 840 में से आप 84 को घटाएंगे और ये नंबर होगा 756। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर पाएंगे कि ये एक्स का जो वैल्यू है वो 600 रुपए है, जो कि सही जवाब है 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74, यहां पर कहा जा रहा है कि दो आइटम है, दोनों सेम प्राइस पर बेचे गए, उनकी एसपी बराबर है, एक को 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा गया, तो जो उनका डिफरेंस है उनके परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस का, वो किसका मल्टीपल होगा। ऐसे चीजों में जनरली लॉस ही होता है। और देखिए मान लेते हैं कि एक का सीपी जो है x है और दूसरे का y है, ओके, तो x प्लस 10% ऑफ x निकालेंगे अगर एक में, तो वो 100 के बराबर होगा, और एक यहाँ पर y माइनस 10% ऑफ y निकालेंगे तो वो होगा 100 के बराबर। अब इसके बाद जो आपको यहाँ वैल्यू मिलता है x और y का, उसको आप y माइनस x करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है, और वो जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा वो 20 का मल्टीपल होगा। 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75, यहां पर आपसे पूछा गया है कि सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6, और इसके बाद पूछा गया है। तो अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, इसमें जो आपको ढूंढना है तरीका उसको आप समझेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 दिख रहा है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का क्यूब और उसमें एक अधिक, 4 का क्यूब उसमें एक अधिक, 5 का क्यूब उसमें एक अधिक, 6 का क्यूब और उसमें एक अधिक आपको बताना है, तो 6 का क्यूब 216 और उससे एक अधिक 217। क्वेश्चन नंबर 76, यहां पर आपको मिसिंग ऑर्डर बताना है कि क्या होगा, BZADYCFXE फिल इन द ब्लैंक्स और फिर JVI। क्या आप यहां पर कोई पैटर्न देख पा रहे हैं कि यहां पर ABCD को ऐसे लिख दें, एक बार उल्टा एक बार सीधा, A से इधर Z की तरफ और Z से A की तरफ, फिर आपको यहाँ पर ट्रेंड समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लैकिंग है। ओके, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट अल्फाबेट है, यहाँ पर 26वां है और ये सेकंड नंबर वाला, इसी तरीके से ये तीसरा, ये चौथा, और ये यहाँ पर जो B के अपोजिट आता है Y। इस तरीके से ये ट्रेंड बढ़ रहा है, और इसका अगला जो होगा ऑर्डर में वो होगा HW और G। ठीक है, G के बाद यहाँ H, और यहाँ पर प्रीसीडिंग जो टर्म है उसके अपोजिट वाला बता देना है आपको, तो आप इसको समझ गए। 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है, सेम लेंथ का है, सेम डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, एक की स्पीड 46 किलोमीटर प्रति आवर है, दूसरे की 36 किलोमीटर प्रति आवर। जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रहा है 36 सेकंड में, तो उनका लेंथ कितना है।
अब आप जानते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में और सेम बराबर लेंथ के हैं, तो जो एक का अगर लेंथ x माना तो दोनों का लेंथ जो मिला के हो जाएगा 2x। स्पीड कितना हो गया, 46 में से 10 घटा दिए तो 10 km/h। अब इसको मीटर पर सेकंड में आप बदल लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, यानी कि 10 को आप सीधे 5/18 से गुना कर दें तो आप यहां पर देखते हैं कि ये मीटर पर सेकंड में आ गया। 2x डिस्टेंस है, टाइम कितना लगा है तो 36 सेकंड लगा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा आप कैलकुलेट करें तो आप बता पाएंगे कि हर एक ट्रेन जो है वो 50 मीटर की है। 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर सवाल, और यहां पर कहा जा रहा है कि अ कार ड्राइवर स्टार्टिंग फ्रॉम बेंगलुरु एट 8:30 AM वांट्स टू रीच अ प्लेस 300 km अवे फ्रॉम बेंगलुरु एट 12:30 नून। यानी सुबह 8:30 बजे चला, 4 घंटे का टाइम है। 10:30 यानी 2 घंटे बाद he finds that he has covered 40% डिस्टेंस, यानी समय आधा बीत गया है लेकिन दूरी 40% ही तय हुई है। अब समय आधा बचा हुआ है, यानी 2 घंटे, दूरी कितनी तय करनी है, 60% डिस्टेंस तय करना है। तो वो अपने स्पीड को कितना कर देगा। ओके, 300 टोटल किलोमीटर है तो वो 40% तय कर लिया, यानी 120 किलोमीटर तय कर चुका है। बाकी कितना है, 180। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इतना दूर जाने में वो कितने स्पीड से चला है, यानी 120 किलोमीटर 2 घंटे में गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। और अब उसको स्पीड अपना 90 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा, यानी 60 से 30 अधिक। यही आपसे पूछा गया था। 78 का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। यहां पर आपको सॉल्व करना इस क्वेश्चन को कि आउट ऑफ 20,000 प्रकाश गिव्स सम अमाउंट ऑन लोन एट सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम और रेस्ट अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट 4/3% पर एनम पर देता है। एट द एंड वो क्या देखता है कि उसको 800 रुपए मिलते हैं, तो वो कितना अमाउंट जो है वो 8% रेट पर दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना है तो हम देख लेते हैं कि 8 मतलब एवरेज कितना हो रहा है। तो 800 रुपए आपको मिलते हैं यहाँ पे, और आपकी यहाँ पर पूरी पूंजी जो है 20,000 रुपए है, और x/100 इसे पता चल गया कि x का वैल्यू जो है वो 4% आ गया। यानी कि आसान है, 8 4/3, यहाँ पर इस तरीके से 4 है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके और बता पाएंगे कि वो टोटल 8,000 रुपए को 8% पर दिया है, तभी ये इक्वेशन सही बैठ रहा है। 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाते हैं, और यहां पर बात की गई है अ पर्सन टेक्स सम अमाउंट ऑन लोन एट 3% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है, और इमीडिएटली ही गिव्स इट ऑन लोन एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, 3% एसआई पर लेता है और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर उस रकम को वो दे देता है। अब इसके बाद, और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वो हाफ ईयरली पे करना है। तो एट द एंड उसको प्रॉफिट होता है 330 रुपए का। तो कितने रुपए लोन में लिया है आपको ये बताना है। तो जो लड़का लोन में पैसा ला रहा है 5% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, इसको अगर हम एक कह लें कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लें कि ये कितना होगा ओवरऑल, तो हम देखेंगे कि ये होगा 5/2 प्लस 5/2। ओके, और इसके बाद 5/2 इंटू 5/2 इंटू 1/100, अल्टीमेटली हम देखेंगे कि ये 6.25% पर ये पैसा चला रहा है। अब डिफरेंस हम देखते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट और पहले वाले और इस वाले में, तो 3.25% का हमें डिफरेंस नजर आता है। अब आसान है आपके लिए बताना कि ये जो अमाउंट है वही इक्वल है 330 रुपए के। अब यहां से आप काफी आसानी से x का वैल्यू बता पाएंगे कि वो 16,000 रुपए है। ओके, तो 80 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम है कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो वैल्यू जो है 510 रुपए के बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम अमाउंट पर सेम पीरियड के लिए सेम रेट से कितना होगा। तो पहले हम क्या है कि इसको एसआई में कन्वर्ट कर लें, एक आइडिया लग जाएगा। तो वो वैल्यू होगा अप्रोक्स 26.52
625%। ओके, ये वैल्यू आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 25/2 प्लस 25/2 प्लस यहाँ पे 25/2 गुने 25/2 और इंटू 1/100, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लें, इजी है। और फिर आप समझ गए कि यहाँ पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया था इसके आधार पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 25% जो है इसको इस तरीके से कि 510 गुने की 25 गुने 1 2 3 4 बाई, अब ये जो वैल्यू है 625, ये जब हम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये यहाँ पर जो यहाँ पर आपको अमाउंट निकल के आता है वो होगा 480 रुपए के बराबर। तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं, 82 नंबर सवाल। सॉर्ट आउट द वर्ड विच इज डिफरेंट इन सम सेंस इन द फॉलोइंग ग्रुप, यानी आपको ऑड मैन आउट बताना है। यहाँ पर जियोमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मैथ्स और अर्थमेटिक दिया गया है। देखिए ये सारे मैथ्स के ब्रांच हैं, लेकिन ये ओवरऑल सब्जेक्ट है, यही ऑड मैन आउट है। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83, यहां पर आपको ऑड बताना है। बिरबल, अबू फजल, तानसेन, फैज अहमद और टोडरमल में किसमें से ऑड मैन आउट कौन है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फैज अहमद हैं ये ऑड मैन आउट हैं, बाकी नवरत्न में से आते हैं, ये नवरत्न में नहीं है, ये बिल्कुल अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 84 मैथ्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ना क्लास जिसमें कि टोटल 105 स्टूडेंट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, हर एक सब्जेक्ट स्टडी करता है। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट यहाँ पर कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है। मैथ्स में देख रहे हैं कि 47, फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री में 52 स्टूडेंट्स हैं। 16 ऐसे हैं जो कि मैथ्स के साथ फिजिक्स, 17 ऐसे हैं जो मैथ्स के साथ केमिस्ट्री और 16 ऐसे हैं फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं जिन्होंने तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को होल्ड करके रखा है? तो चलिए ऐसे रिटोटल करते हैं। तो ये 47 है, ये 50 है और ये है 52। तो ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो ये आता है फिगर 149 का। इसी तरीके से आइदर वाला अगर देखें तो ये 17 है, फिर 16 और फिर 17, इन तीनों को जोड़े तो वैल्यू मिलता है हमें 49 का। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, टोटल स्टूडेंट्स तो 105 ही हैं, तो 149 में से 105 को पहले घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है ये फिगर 44 का। 44 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर, और 3 हमें पता लगाना था कि ऐसे कितने हैं जो 3 सब्जेक्ट लिए हैं। तो जब 49 में से 44 को घटा देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाता है 5। यही सही जवाब है। आप आसानी से बता पाएंगे कि 84 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। In a class of 105 students, out of 3 subjects, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट तो किसी ना किसी ने जरूर ही लिया है। ऐसे 47 हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, 50 ऐसे फिजिक्स और 52। ये जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके के सवाल आप देख पा रहे हैं। आगे बताया गया है कि आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्टडीज ओनली 2 सब्जेक्ट्स, केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये उसी टाइप का सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है 16, यहाँ 17 और फिर से 16, लेकिन क्या हमने देखा कि 5 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। पिछला क्वेश्चन भी बनाने से आपको आइडिया लग गया, तो इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा इनके सम में से, यानी कि यही पर 15 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1 बच गया यहाँ पे। तो 17 16 कितना हो गया, ये हो गए 33 और 1 जुड़ गया उसमें, तो ये हो गए 34। तो 85 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, 34 है 2 सब्जेक्ट वाले। क्वेश्चन नंबर 86, ये बढ़िया सवाल है। यहां पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बाई 0.001 इंटू ये, और इस तरीके से +1 करना है आपको। अब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट दे सकते हैं, आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी बना सकते हैं, और अल्टीमेटली इसका सही जवाब जो होगा वो आएगा इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 10। ओके, ये 9 और इसमें 1 ऐड जब हो जाएगा ये वाला, तो ये 10 आंसर आ जाएगा। 86 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 years बिफोर ये 2:3 था, और 4 साल बाद ये हो गया 5:7। तो 2 साल बाद
क्या इनका रेशियो रहेगा, या एज आपको बता देना है। एज बता देंगे तो रेशियो का आप रूपी आइडिया लग ही जाएगा। तो ऐसे ए बाई बी करके आप देख लें, कैलकुलेट करके आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये रेशियो जो दिया गया है पहले उसी को लिखते हैं कि ये 2/3 है। अब ये फिगर के हम इसको वेरिएबल के साथ 2/3 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये 4 साल पहले की बात है और 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है ना 8 इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। 4 और 4 8 हो जाता है, ताकि अब ये जो नया रेशियो है वो 5:7 है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमें जो x का वैल्यू मिल जाएगा वो कितना होगा, तो ये होगा 16। तो एक की एज 32 और एक की हो गई 48। लेकिन ये 2 साल बाद का आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से बता पाएंगे 2 साल कहा जा रहा है, यानी कि ये x का जो वैल्यू आया उससे +4 और 2 ऐड करना है, यानी दोनों में आप ऐड कर देंगे 6 साल। तो यही सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 38 और 54 साल। क्वेश्चन नंबर 88, ये काम के बारे में कहा जा रहा है कि ए कंप्लीट करता है 7/10 हिस्सा किसी काम का 15 दिन में। इसी देयर आफ्टर उसको बी से मदद मिलती है और वो कंप्लीट करते हैं रेस्ट ऑफ वर्क जो है वो 4 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ओके, तो मान लेते हैं कि जो काम है वो टोटल एक्स है, उसका 7/10 हिस्सा हो गया, या जो भी कह लें, तो वो 7/10 पार्ट्स कंप्लीट किया गया 15 दिन में। तो 3/10 हिस्सा काम जो है वो बच गया है, और 3/10 हिस्सा में यहाँ पर 2 लोगों की भागीदारी है, ए की और बी की। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर 7 हिस्सा वो कंप्लीट करता है 15 दिन में, तो एक हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो वो करेगा 15/7 दिन में। यानी कि उसकी वर्किंग इफिशियंसी जो है वो 7/15 की रही। ओके, तो यहां पर बी का आप कैलकुलेट कर लें और इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा कि बी अकेला अगर इस काम को करे तो उसको 35 पूरे 5/17 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाते हैं। यहां पर वैल्यू बताना है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ 102 का स्क्वायर वो 10404 है, तो वैल्यू क्या होगा 104.04। इस तरीके से ये क्या होगा आपको बताना है। ये मेरे हिसाब से एक आसान सवाल है कि आप बता पाएंगे कि ठीक है, ये इसका तो आप समझ गए कि ये 10.2 होगा, आसान है। इसके बाद आप बताएंगे कि इसका क्या होगा वैल्यू, इसका होगा 1.02, और फिर इसका वैल्यू जो होगा 0.102 होगा। तीनों को आप जोड़ लें और आप आसानी से बता पाएंगे कि वैल्यू जो होगा वो 11.322 होगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर जो सवाल है कि अगर कोई एलॉय है जिसमें कि जिंक है, कॉपर है, लीड है, और उनका रेशियो जो है वो है 2:3:1, और अगर अनदर अलॉय है जिस द प्रोपोर्शन ऑफ जिंक, कॉपर और लीड उसमें 5:4:3 में है, तो थर्ड अलॉय जो है मिक्स करके बनाया जा रहा है दोनों के सेम क्वांटिटी को, तो उसमें प्रोपोर्शन क्या होगा कॉपर का, लीड का और जिंक का। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, आप ये हो सकता है कि बहुत लोड लेके आप सोचने लगे कि इसमें मैं क्या करूं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, या फिर आप बहुत आसानी से सोच के कंक्लूड कर सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि जिंक का प्रोपोर्शन पहले वाले एलॉय में 2/6 है, कॉपर कितना है 3/6, लीड कितना है 1/6। दूसरे वाले में अगर देखते हैं तो जिंक कितना है तो 5/12 है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर कॉपर कितना है तो 4/12 है, और यहाँ पर लीड जो है वो 3/12 है। एक में देख रहे हैं कि बेस में 6 है, दूसरे में 12 है। चलिए दोनों को इक्वल रेशियो कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4/12, 6/12 और 2/12। अब कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा और आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि इसका सही जवाब होगा 5, 10 और 9 का रेशियो।